जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना टीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डिका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right to your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए. हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लेवल अप क्लैट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्लैट एग्जामिनेशन. सो आज हम बात करने वाले हैं फॉर वन मोर वैकेंसी एंड अनदर वैकेंसी दैट इज फ्रॉम एमएनएलयू छत्रपति संभाजी नगर. सॉरी यार, यहाँ मैंने औरंगाबाद लिख दिया है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा समय के साथ अपडेट नहीं हो पाया. यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पीपीटी बनाई तो मैंने औरंगाबाद ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि लोगों पे वही लिखा हुआ था, मैंने कहा पूरा ऊपर नीचे हो जाता, ठीक है. पर चलो आई एम सॉरी अगर किसी को मैंने हर्ट किया है यहाँ पे. चलो वैसे भी वॉच इन द नेम यार. चलो आगे चलते हैं हम लोग कि भाई क्या है यहाँ पे, क्या सीन है. तो भाई आप देख लो कि भाई इन्होंने टारगेट रैंक भी लिख दी है, ठीक है, इन्होंने सब कुछ बता दिया है. इन्होंने उसके अलावा आप देख लीजिए, आपको काफी सारी चीजें और भी दिखेंगी यहाँ पे. इनका मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है आपको, यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा मैं, और क्या यहाँ पे डेट्स रहेंगी, ठीक है, उस सब के बारे में बात करेंगे. तो भाई एनएलयू नागपुर ने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक, जनरल रैंक इन कैटेगरी 2000 से 3800 के बीच में है, ठीक है, 2000 से 3800 के बीच में है, तो भाई आप ये बता दीजिए, आपका कम से कम कहीं ना कहीं क्लियर है कि यार यू आर ऑलमोस्ट क्लियर कि भाई आपको मिलने का चांसेस है, ठीक है. तो आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं लगाया गया. हालांकि मैं एक काम करता हूँ, लेट मी चेक द रैंक्स ऑफ नागपुर, सॉरी औरंगाबाद, कि भाई कहाँ पे गया है, ठीक है. जहां अगर मैं औरंगाबाद बोलूँ वहां मैं समझ जाना कि मैं छत्रपति संभाजी नगर ही मीन कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट ऑब्वियसली भाई वो थोड़ा सा जबान पे चढ़ा हुआ है ना नाम, बिकॉज व्हेन आई गिव माय क्लैट एग्जामिनेशन आई ऑलवेज न्यू इज दिस कॉलेज एज औरंगाबाद, ठीक है. चलो सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉलेज, हम लोग को अगर बीए की बात करते हैं तो बीए में ऑल इंडिया जनरल रैंक इज एंडिंग एट 1820, ठीक है. एंड बीबीए में ऑल इंडिया जनरल रैंक इज एंडिंग समवेयर इन द रेंज ऑफ, okay, it's ending in the range of 2058. And if you talk about LLM program में the all India rank is ending somewhere in the range of, okay, it's ending in the range of 2607. तो आपके लिए आप में क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है. तो भाई एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल होनी चाहिए आपकी. एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे ये रहनी चाहिए कि मुझे थोड़ी बहुत ऐसी रैंक लानी जो मैं अंदर जा सकूं. देखो मैं अगर बहुत लेटेस्ट स्पॉट राउंड्स वगैरह की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द क्लियर स्पॉट राउंड्स, ठीक है, तो भाई स्पॉट राउंड्स में तो मुझे लगता है ये जाएगा. स्पॉट राउंड्स में दिस विल गो समवेयर इन द रेंज ऑफ 3000, ठीक है. बट अगर मैं स्ट्रिक्टली वैकेंसी और वैकेंसी के लिस्ट्स की बात करूं तब यार 2058 पे ये बंद हुआ है इन बीबीए एंड बीए में 1820 पे. तो भाई अगर किसी की रैंक 2200 है, यू आर इन द वेरी सेफ जोन, आपका हो जाएगा, ठीक है. अगर 2058 पे बंद हुआ है यहाँ पे, तो अगर आपकी रैंक समवेयर इन द रेंज ऑफ 2400 है तो आप यहाँ पे काफी श्योर रह सकते हो. एंड इफ आई टॉक अबाउट एलएलएम प्रोग्राम तो 2607 पे बंद हुआ है, तो आपकी 3500 तक भी गई है, तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आपका होने का बहुत सॉलिड चांस है, क्योंकि हजार मूव कर जाता है. मैंने लास्ट ईयर वैकेंसी के ट्रेंड्स देखे हुए हैं, ठीक है. अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्या आपकी लास्ट डेट है, ठीक है. तो टोटल भाई सीट पहले समझ लो कि कितनी यहाँ पे वो करी गई है, मतलब बताई गई है कि जो वेकेंट है, ठीक है. टोटल 46 सीट्स वेकेंट है, ठीक है, 46 सीट्स वेकेंट है. और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 16th of June, ठीक है. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 16th of June है. अब आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको जाना है इनकी वेबसाइट पे, जाके वहां पे नोटिफिकेशन देखना है, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है. प्राइस आपका समझ लो भाई 1000 रुपए से लगभग 2000 की रेंज तक जाएगा, डिपेंडिंग अगर आप दोनों प्रोग्राम में अप्लाई करते हो. और दोनों में करोगे सेपरेट भरना पड़ेगा 2000 जाएगा, एक में करोगे सिंगल भरना पड़ेगा 1000 जाएगा. अगर आप एलएलएम की बात कर रहे हो तो वहां तो आपका 1000 ही रहेगा, ठीक है. बट इफ आई टॉक अबाउट द यूजी पीपल, आप बीए बीबीए दोनों में अगर अप्लाई करते हो देन आप, और मैं कहूंगा कि करना भी चाहिए. अगर आप बीए बीबीए दोनों की बात कर रहे हो, जैसे मैं अगर बताऊं अपनी जगह, अगर मैं आपकी जगह होता मैं दोनों में ही अप्लाई करता टू बी ऑन द सेफर साइड. फॉर एग्जांपल मेरी रैंक अगर यहाँ पे समवेयर इन द रेंज ऑफ 2400 है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मुझे सिर्फ बीए में अप्लाई करना है. क्या पता बीबीए में हो रहा हो और तुम्हारे हाथ से चांस निकल जाए. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, व्हेन इट कम्स टू वैकेंसीज, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने नहीं करी. आपने अपना पूरा हाथ पैर मारना है ना. वैकेंसी है, वैकेंसी में आपको अपना पूरा हाथ पैर मारना है, कहीं से भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट वैकेंसीज में आ कहते हैं आपका ये वाला पार्ट कि भाई आपको क्या करना चाहिए इस केस में. तो भाई अगर आपकी रैंक 2400 है, 2500 है, 2600, 2800, कहूंगा इनफैक्ट अगर अप्लाई करने की बात करो तो यहाँ पे 3800 तक का कैप है. तो मैं कहूंगा अगर आपको 3000 तक भी है तो आप बिल्कुल होपफुल होकर अप्लाई करो, ठीक है. अगर आपकी रैंक जो है वो 3000 भी है तो आप बहुत ही होपफुल होकर अप्लाई करो, आपका होने का डिसेंट इनफ चांस है, ठीक है. 3000 पे भी आपका चांस है डिसेंट इनफ कि आपका हो जाएगा, ठीक है. बट अगर आपकी रैंक थोड़ी मतलब इसके डोमेन से बाहर निकल रही है तब बहुत रिस्की हो जाएगा. इट्स अ ब्लीक चांस, ठीक है, बिल्कुल ब्लीक चांस है. होने को हो सकता है, नहीं होने को नहीं भी हो सकता है, ठीक है. एलएलएम में मैं कहूंगा कि भाई 2600 पे बंद हुआ है, 3500 3600 तक भी होने के ठीक ठाक चांसेस है. 3000 के अंदर तो 110% हो जाना चाहिए. 3000 के ऊपर डिसेंट इनफ चांसेस है आपका हो जाएगा, ठीक है. अब 4000 के ऊपर वो मैं गारंटी नहीं दे सकता.
3500 के ऊपर 4000 के ऊपर वो मैं गारंटी नहीं दे सकता। वो तो फिर भाई 3500 से 4000 कोई चांस होने को हो सकता है, पर 4000 में तो बिल्कुल ब्लीक, बहुत ना के बराबर चांसेस है। ठीक है, तो भाई अगर आपकी रैंक समवेयर इन द रेंज स्टैंड कर रही है विद, मैं कहूंगा कि अराउंड इन द रेंज ऑफ LLM में, अगर आपकी रैंक पीजी वाले में आपकी रैंक 3000 के अंडर स्टैंड कर रही है, तो आप बहुत अश्योर रहो आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूंगा आपकी रैंक 3000 से थोड़ी सी ज्यादा है, लाइक 3500 3600, तब मैं कहूंगा कि यार आपका चांस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अच्छा खासा चांस है। पर अगर आपकी रैंक 4000 या उससे ऊपर है तो फिर गारंटी नहीं है भाई, थोड़ा कम चांस रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल। और हाँ, बीए वालों में जो यूजी वालों में दोनों कहूंगा भाई प्लीज बीए में भी अप्लाई करो, बी में भी अप्लाई करो। लास्ट डेट 16 है, दोनों में अप्लाई करो। 2000 रुपए 1000 रुपए चलेंगे, 1000 रुपए तुम ऐसे उड़ा देते होगे भाई। क्लैट का एग्जाम दिए हो, गरीब इंसान तो नहीं होगे, 1000 रुपए तुम ऐसे ही उड़ा दोगे, कोई तुम्हारे लिए बड़ी चीज नहीं है 1000 रुपए उड़ाना। 1000 रुपए व्हाट भाई, कहीं घूमने गए, स्टारबक्स गए, 2 कॉफी पी, हो गए 1000 रुपए के अराउंड। तो एक वो खा लिया, सबवे गए, 3 लोगों ने खाना खाया, तुमने पार्टी दे दी, हो गया 1000 रुपए। तो भाई 1000 रुपए तुम ऐसे उड़ा देते हो, इट्स नॉट अ जोक। आराम से यहाँ पे अप्लाई करो, आपका फ्यूचर की चीज है। ठीक है, समझ में आया, दिमाग में आया कुछ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? चलो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट कि भाई यहाँ जाना चाहिए कि नहीं, व्हाट टू एक्सपेक्ट। देखो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये 2017 में स्टैब्लिश हुआ है कॉलेज। अब इसकी कोई प्रॉपर पुरानी लेगेसी नहीं है एचएनएलयू आरजीएनएल की तरह, पर अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी चीजें। देखो फॉर एग्जांपल मैं तुमको सच्ची बताऊं, यहाँ पे कोई बहुत मैजिक सर्कल फर्म्स या कोई बहुत डे 0 डे 1 तो नहीं होने वाला है। ठीक है, एलएलएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑटो एक्सपेक्ट फॉर यूजी पीपल। ठीक है, अगर मैं यूजी की बात करूँ, बहुत कोई मेजर ग्रोथ तो यहाँ नहीं होते दिख रही है मुझे, बट ऐसा नहीं पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे अभी काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ग्रोथ हुई है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने डिसेंट इनफ ग्रोथ करी है। बिकॉज मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, वाज वाचिंग देयर वीडियो ऑन यूट्यूब और सम फेसबुक और लॉट, तो मैंने देखा इनका ऑडिटोरियम वगैरह भी है और वो डिसेंट इनफ है। यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट का वीडियो मैं देख रहा था, तो वो भी काफी अच्छी हो रही थी। ठीक है, एमयूएन का वीडियो देखा था, वो भी काफी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने काफी डेवलप किया है, इसका मतलब दे आर सीरियस ऑन बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉलेज। एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैं सीधे बोलूंगा फॉर पीजी पीपल, भाई देखो तुम्हारे लिए मैं सिंपली बोलूंगा, पीजी में सिर्फ 2 ही फंडे रहते हैं, समझो। एक पीजी का फंडा, दैट इज लोकेशन। ठीक है, और दूसरा फंडा कौन सा पीजी का होता है? दूसरा फंडा रहता है कि एनएलयू टैग। अगर आपको बिल्कुल यू आर डाइंग फॉर एनएलयू टैग, आप मरे जा रहे हो कि नहीं यार मुझे एनएलयू टैग चाहिए। ठीक है, आप महाराष्ट्र के किसी आसपास के लोकेशन से बिलोंग करते हो, आपकी रैंक भी यहाँ पे डिसेंट इनफ फॉल कर रही है और आप पैसे देने को तैयार हो, कि भाई पैसा थोड़ा हाईयर रहता है एनएलयू ब्रांचेस में, थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं। तो भाई अगर आप ऐसा कर सकते हो, सो फार सो गुड फॉर यू। आप आराम से आप यहाँ पे चले जाओ, एनएल नागपुर सॉरी औरंगाबाद जाओ, अपना एलएलएम पूरा करो। ठीक है, अगर तो आपको ऐसा है कि नहीं मुझे बहुत क्या कहते हैं प्लेसमेंट वगैरह चाहिए एलएलएम करने के बाद, तो यहाँ मत जाना यार। तो सीयूटी वगैरह आपने दिया हो, टेस्ट चले जाओ, वहां से प्लेसमेंट इससे बेटर ही मिल जाएगा आपको। ऐसा कोई प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा एलएलएम इज नॉट अ प्रोग्राम जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिले। एलएलएम इज अ प्रोग्राम जो आपके लिए एक सीढ़ी की तरह होता है इन द वर्ल्ड ऑफ अकेडमिया, और इट्स अ प्रोग्राम जहाँ पे आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को, एक नीश को मास्टर करते हो। आप कोई प्लेसमेंट के लिए एलएलएम नहीं करते हो। ठीक है, तो प्लेसमेंट के लिए एलएलएम नहीं करना चाहिए, मैं अभी बोल दे रहा हूं। अगर कर रहे हो तो यहां मत आना, ये आपके लिए नहीं है बना। ठीक है, हाँ अगर पढ़ाई के लिए अकेडमिया के लिए आना चाहते हो, इट्स अ गुड कॉलेज, आप आराम से जाओ। ऐसा नहीं कि फैकल्टी खराब, फैकल्टी भी डिसेंट इनफ, इसकी भी और नागपुर की भी, दोनों की फैकल्टी अच्छी है, प्रोग्राम भी अच्छा है, तो आप जा सकते हो। बस मैं एलएलएम लोगों को से बोलूंगा लोकेशन और आपका एनएलयू टैग। ठीक है, अगर आपकी लोकेशन औरंगाबाद या फिर महाराष्ट्र में है या उसके पास है, आप जहाँ चाहते हो जाओ, और आपको एनएलयू टैग बहुत डायरली नीडेड है, तो यहाँ पे जाओ। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट माय यूजी पीपल, अब मैं उनकी बात कर लेता हूँ। देखो प्रोज समझो भाई, सबसे बड़ी चीज तो आप लोगों के लिए भी यही प्रो है भाई, एनएलयू टैग। ठीक है, अब जैसे आप कहीं और जाओगे तो क्या कहते हैं, आपको शायद प्राइवेट में एनएलयू टैग तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और एनएलयू टैग का कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा तो होता ही है, बिकॉज आप कहीं भी जाओ, मैं जैसे अपने अकेडमिया की बात करूं तो भाई कई कॉलेजेस होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, वो डायरेक्टली लिख के बोल देते हैं कि हमारे यहाँ से वही अप्लाई करें जो एनएलयू से अपनी डिग्री करके आए हैं। तो अब ये थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि आप खुद भी तो प्राइवेट हो, आपने भी डिग्री कराई है, तो ये किसी को बुरा लग सकता है जिसको एनएलयू नहीं मिला, क्योंकि सारे रेप्स भाई। बट मेरे हिसाब से ये जो बेनिफिट है, इसको हम देख के इस पे क्रिटिक दे सकते हैं, पर वी कैन नॉट लुक पास्ट अपॉन इट, बिकॉज हम लोग को एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा, बेनिफिट होता है। तो एनएलयू टैग का काफी बेनिफिट होता है, वो आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम इसकी भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है, चाहे आप इसकी बात करो कैंपस की, क्योंकि पहले कैंपस नहीं था इनके पास, अब इनके पास डिसेंट कैंपस बन गया है। उसके अलावा इनके पास काफी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह हैं, चाहे वो हेन ऑनलाइन हो, चाहे वो एससीसी हो, चाहे वो मनुपात्रा हो, सारे रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एकेडमिक कल्चर है वो काफी ज्यादा चिल है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो भाई एकेडमिक कल्चर चिल होने की वजह से आप काफी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बहुत ही रिगरस नहीं रहता है यहाँ पे। एंड लास्टली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ऑफ औरंगाबाद, दैट इज द छत्रपति संभाजी नगर, दैट इज क्वाइट अफोर्डेबल। मतलब ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल इन बैंगलोर, एनएलएसआईयू बैंगलोर, नालसा हैदराबाद, एनजीएस कोलकाता, इवन इफ अगर थोड़ा नीचे की बात करूं तो एमएनएलयू मुंबई। ठीक है, दैट इज कॉलेज जो टियर 2 में आता है, बट स्टिल वहां पर रहने का कॉस्ट काफी ज्यादा है। मतलब घूमना फिरना भी, अगर तुम जाओगे भाई सिर्फ कॉलेज में बैठोगे नहीं, थोड़ा बहुत चाहोगे ना कि बाहर भी निकलूं, थोड़ा बहुत चीजें दुनिया देखूं, तो हाँ थोड़ा महंगा पड़ेगा। बट औरंगाबाद इज अ वेरी लाइक
वरना लेसर साइड सिटी, टीयर 2 सिटी है, ठीक है। बाकी रिसर्च कल्चर इस कॉलेज का काफी अच्छा है, लाइक दे ऑफन ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल सेमिनार्स एंड ऑल। तो अगर आपको रिसर्चिंग का कल्चर पसंद है, आपको रिसर्च पसंद है, ये मैं एलएलएम वालों से बोल रहा हूँ, आपको रिसर्च वगैरह पसंद है, आपको सेमिनार्स करना देखना पसंद है, तो यार इट्स अ गुड कॉलेज फॉर यू। रिसर्च कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ का। अब बात करो कॉन्स की, भाई प्लेसमेंट अभी बहुत अच्छा नहीं है। जो प्लेसमेंट का यहाँ पे इकोसिस्टम है वो बहुत जल्दी अभी अच्छा नहीं हुआ, इट्स स्टिल इवॉल्विंग, इट्स स्टिल इन नासेंट स्टेज, ठीक है, अभी वो बहुत पीक पे नहीं पहुंचा है। तो भाई प्लेसमेंट काफी अच्छे नहीं है। यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर फीट एंड वर्क एंड वर्क एंड वर्क टू गेट अ प्लेसमेंट, ठीक है। मैं वही बोलता हूँ जो मैंने अक्सर बोला है कि भाई कोई भी कॉलेज वर्थ इट नहीं होता है, आपको वर्थ इट बनाना पड़ता है। अगर वो थोड़ा बेटर ऊपर का कॉलेज है तो आपको वर्थ इट बनाने में थोड़ा आसान रहेगा, अगर वो थोड़ा सा नीचे का कॉलेज है तो वर्थ इट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, पर वर्थ इट बनाना आप ये काम है, यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा पर आप वर्थ इट बना लोगे, ठीक है, अगर आप काम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट हमारा कौन सा चीज यहाँ पे रहेगी, भाई एलुमनाई नेटवर्क उतना नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हो 2017 का बना हुआ कॉलेज है, पहला बैच 2022 में निकला होगा, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है। तो अभी 26 जो यहाँ पे मतलब आप समझ को आ रहा है आपको कि भाई 22, 23, 24, 26 मतलब कितने, मतलब टोटल यहाँ पे 5 बैच पास आउट हुए हैं, ठीक है। अब 5 बैच जो पास आउट हुए हैं वो अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नहीं बना रहे हैं आपके लिए, तो भाई एलुमनाई नेटवर्क में भी काफी वीकेंड और लूज एंड है मेरे हिसाब से। एंड नेक्स्ट फैकल्टी उतनी मतलब स्टेबल और बहुत ही अच्छे क्वालिटी की नहीं है अभी यहाँ पे, बिकॉज जो अपर एनएलयूज है, जो टीयर 2 के अपर एनएलयूज हैं, टीयर 2 एनएलयूज हैं, टीयर 1 एनएलयूज तो बहुत ही अच्छे हैं, तो उसमें आपको फैकल्टीज की क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी, फैकल्टीज क्वालिटी जो है बहुत ही स्टैग्नेंट नहीं मिलेगी, बहुत ही अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको महसूस कराएगा कि हाँ यार दे हैव अ रियली गुड फैकल्टी, बट इफ यू टॉक अबाउट अमेज़न औरंगाबाद, उनकी फैकल्टी क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट राइट नाउ, सो ये अपने आप में एक दिक्कत क्रिएट कर देता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट क्या रहता है भाई, लास्टली मैं बोलूंगा कि भाई कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बस यही एक इशू मिलेंगे, बाकी भाई सिटी भी औरंगाबाद इज नॉट सम टीयर 1 सिटी जहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हो और बहुत ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दे कि भाई आपको सिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट हो, वो सिटी का बेनिफिट आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको यहाँ क्या आपको जानना चाहिए यहाँ पे पीजी में, यही बोलूंगा मैं, सिर्फ 2 रीजन, लोकेशन आपकी औरंगाबाद के पास है, महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो, पास की लोकेशन को बिलोंग करते हो, गुड, सो फार सो गुड फॉर यू, आप जाओ। आपको एनएलयू टैग चाहिए, आप जाओ। यूजी में भाई सारी चीजें वेन कर लो, पर मैं कहूंगा डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ वैकेंसी राउंड में ये चीज, अपने सारे मेंटीज जो है उनको यही बोलता हूँ, भाई काम यही करना है आपको हर जगह जाके अप्लाई करना है, होगा नहीं होगा बात की बात है, अप्लाई कर दो, अगर हो भी जाता है यू हैव अ गुड बैकअप, इसके बाद आप ऊपर भी जा सकते हो सकता है आपकी रैंक 2000 हो, 2200, आप यहाँ अप्लाई करो, बाद में आपको ऊपर के कॉलेज मिल जाए, एनएलयू पटियाला मिल जाए, उड़ीसा मिल जाए, पटना मिल जाए, तो आप यहाँ छोड़ के वहां चले जाना, कौन रोक रहा है आपको। तो भाई अप्लाई कर दो, बट हाँ भाई मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रख दिए हैं। अब इनसे आप अगर यहाँ पे निकल जाते हो यहाँ से किसी और कॉलेज तो भाई अच्छी बात है, वहाँ पे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा चीजें यहाँ से। अगर आप यहाँ से निकल जाते हो पटना पटियाला उड़ीसा तो अपनी चीज थोड़ी आसान हो जाएंगी, पर अब अगर आप यहाँ से यहाँ नहीं निकलते हो पटना पटियाला उड़ीसा, यहाँ रहते हो, तो इन प्रोज एंड कॉन्स के साथ ही जीना है, और भाई आसानी की तुम जी नहीं पाओगे। आई हैव सीन पीपल जो नए नए कॉलेज से पास आउट हुए हैं, like I have a friend who is from DNLU जबलपुर and he was a second batch of DNLU जबलपुर 2024 में, ठीक है, तो बिल्कुल नया कॉलेज था DNLU जबलपुर, 2018 में बना था, एंड he secured a very stellar placement, काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ उसका, तो he's earning in 6 figures। तो भाई वही चीज है, हाँ ऑड से आप ही को करना पड़ेगा, बट हाँ ये मेरा ओपिनियन था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो इस कॉलेज की मुझे मतलब जो पता थी मुझे वो आपको बता दी, वैकेंसी का डेट बता दिया, बाकी इट्स टोटली अप टू यू नाउ। अप्लाई जरूर करना, मैं तुमसे कहूंगा, जाना ना जाना तुम्हारे ऊपर, पीजी वालों को ने बता दिया कि क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है, ठीक है। सो दैट्स इट from my side. This is Level Up Clat. For more and more such content, please follow Level Up Clat and Level Up Clat PG. And this is Shore. And finally, I will also like to make an announcement. I will proudly announce that we are making 2 very big things for you. Like first, we are coming up with a free YouTube course, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे ही अपडेट होगा, एंड उसके साथ उसके मटेरियल्स आपको ऐप पे मिलेंगे, और हमारा पहला लीगल लेक्सिकॉन भी लॉन्च होने वाला है, दैट इज द करंट अफेयर्स, द लीगल करंट अफेयर्स फॉर पीजी एंड यूजी, एंड द करंट अफेयर्स फॉर यूजी एंड एलेट एंड क्लैट बोथ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। तो ये आपका ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी ऐप पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, तो प्लीज डेवलप का ऐप डाउनलोड करिए, एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स, एंड आई होप टू सी यू ऑन द फ्री बैच एंड द लीगल लेक्सिकन। उसके भी आपको क्वेश्चन सारे ऐप पे मिलेंगे, सो प्लीज ऐप डाउनलोड करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर एंड मोर सच कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज श्योर साइनिंग ऑफ।